सी शार्प मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट कंट्रोल्स के बारे में और फिर हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसमें हम इन दोनों कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्स्ट व्यू कंट्रोल क्या है। ये सेम है जैसे कि लेबल कंट्रोल है हमारे विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन में, और इसमें हम शो कराते हैं सिंपल टेक्स्ट को। सिंपल टेक्स्ट, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। और टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट कंट्रोल है एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हमारे विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन में, और इसको हम यूज़ करते हैं डेटा एंट्री की खातिर। लाइक हमने अगर नेम एंटर करना हो, सोशल सिक्योरिटी नंबर एंटर करना हो, मोबाइल नंबर एंटर करना हो, तो हम फिर यूज़ करते हैं एडिट टेक्स्ट कंट्रोल को। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट और विजुअल सी शार्प में एंड्रॉयड को सेलेक्ट कीजिए और फिर ब्लैंक ऐप, और मैं इसके डिफ़ॉल्ट नेम को रहने देता हूँ और ये है ऐप 5। क्लिक कर दें ओके और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। आपके सामने है जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बात की थी, दो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं इनमें। मेन एक्टिविटी .cs फाइल जिसमें हम अपना सारा कोड डालते हैं, और रिसोर्सेज पर लेआउट, और उसके अंदर जो मेन AXML फाइल है जो कि हमारा डिज़ाइनर भी है और सोर्स कंट्रोल भी है। सॉरी, डिज़ाइनर है और उसका कोड भी आपको या सोर्स भी आपको दिखाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल को यहाँ से रिमूव करेंगे और इसके अलावा मेन एक्टिविटी से भी इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। सिर्फ बिल्ड कर दें ताकि हमें पता चले कोई एरर नहीं है। और आप देख रहे हैं बिल्ड सक्सीड हो गया। अब हम डिज़ाइनर में चलते हैं और हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट कंट्रोल को या टेक्स्ट व्यू को। ये तीनों कंट्रोल्स रफली सेम है, आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट लार्ज, टेक्स्ट मीडियम, टेक्स्ट स्मॉल या टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, आपके सामने है। ये थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है तो इस तरह करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और मीडियम को यूज़ करते हैं। ज़रा मीडियम साइज में है और मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको, और मैं इसको कर देता हूँ फर्स्ट नंबर। हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम 2 नंबर देंगे और जब बटन पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट शो करेगा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर। ये टेक्स्ट व्यू कंट्रोल है आपके सामने। तो इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट नम टेक्स्ट व्यू, और फिर मैं चाहता हूँ इसमें हम डेटा एंट्री नहीं कर सकते, तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट नंबर को एंटर करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की तरह का कंट्रोल हो, और ये है एडिट टेक्स्ट कंट्रोल, और ये आपको मिलेगा यहाँ से नंबर डेसिमल साइंड एक्सेट्रा। तो नंबर से स्टार्ट करते हैं जो कि है इंटीजर, आपके सामने है। ड्रैग कर दिया मैंने और एडिट टेक्स्ट, और फिर इसके अंदर क्या है नंबर, और मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट नंबर एडिट टेक्स्ट या फर्स्ट नम एडिट टेक्स्ट। इसी तरह दूसरे सेकंड नंबर के लिए भी कर लेते हैं, तो मैं कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। ड्रैग भी कर सकते हैं और इसको मैं कर दूंगा सेकंड नंबर, और ये हो जाएगा सेकंड नम टेक्स्ट व्यू, और ये हो जाएगा सेकंड नम एडिट टेक्स्ट। तो जब डिज़ाइनर में चलेंगे तो आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर, फिर टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड नंबर और फिर टेक्स्ट बॉक्स, और इसके बाद मैं एक बटन कंट्रोल को ऐड करता हूँ।
सर्च कर देते हैं बटन और मैं ट्रैक कर देता हूँ और आपके सामने है। और मैं इसको कर देता हूँ, इसकी टेक्स्ट को करंटली बटन है ऐड द नंबर्स। और मैं इसको कर देता हूँ इसकी आईडी को ऐड बटन, आपके सामने ऐड द नंबर्स। जब इस पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे और यहाँ पे होगा उसको एक और टेक्स्ट व्यू में शो करेगा। किस तरह? बहुत आसान। ड्रैग कर देते हैं टेक्स्ट व्यू को और मैं मीडियम को यूज करता हूँ और आपके सामने है। और इसमें मैं दे देता हूँ 0, क्योंकि स्टार्ट पे ये 0 होना चाहिए। होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। और मैं इसको देता हूँ रिजल्ट टेक्स्ट व्यू। तो अब मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट व्यू कंट्रोल को ऐड किया जो कि हमें शो करेगा सिंपल टेक्स्ट जो कि है फर्स्ट नंबर। फिर मैंने डेटा एंट्री के लिए एक एडिट टेक्स्ट कंट्रोल को यूज किया, फिर एक और टेक्स्ट व्यू कंट्रोल यूज किया जो कि हमें शो करेगा सेकंड नंबर। और उसको एंटर करने के लिए मैंने एक और कंट्रोल यूज किया एडिट टेक्स्ट। फिर एक बटन ऐड किया और फाइनली रिजल्ट के लिए भी मैंने एक टेक्स्ट व्यू कंट्रोल को ऐड किया। मैं बिल्ड कर देता हूं इसको। करंटली एमुलेटर ऑन नहीं है। जब डिप्लॉय करेंगे या मैं इस पे क्लिक करूं पहली दफा तो आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, लॉन्चिंग एमुलेटर। समटाइम्स ये आपको एरर देगा, डिप्लॉयमेंट एरर। अगर आपको नजर आ जाए इस एमुलेटर को ऑन होने दे, दोबारा उसको डिप्लॉय कर दे राइट क्लिक करके, तो एरर फिर नहीं रहेगा। अब लोड हो रहा है, जैसे कि पहले ट्यूटोरियल में लोड हो रहा था, थोड़ा सा टाइम लेगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा ये आपको एरर शो करेगा। तो अगर कहे देयर वर डिप्लॉयमेंट एरर्स कंटिन्यू, नो कर दें और थोड़ी सा ठहर जाएं जब ये ऑन हो जाए, तो दोबारा मैं इसको राइट क्लिक और फिर डिप्लॉय कर देता हूँ। तो अब से ही काम करेगा और आप देख रहे हैं डिप्लॉय हो गया। और फिर जब हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो आप देख रहे हैं F5, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन F5 है। तो करंटली आप देख रहे हैं हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। और जैसे ही मैं ऐड नंबर पे क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता। क्यों? करंटली हमने कोई कोड ऐड नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम जो वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे वो लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे रिजल्ट शो होगा। आपने इसको क्लोज नहीं करना, सिर्फ मिनिमाइज कर दे। अब मैं चलता हूँ मेन activity.cs में और सबसे पहले हमने क्या करना है, इस बटन को अपने कोड में कॉल करना है। तो किस तरह बटन, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको कह देता हूँ ऐड बटन। और फिर हमने इसको फाइंड किस तरह करना है, हमने लिखना है फाइंड व्यू बाय आईडी और उसकी टाइप क्या है, बटन। और रिसोर्स में यानी कि हमारे इस फाइल में इसको क्या आईडी है, तो उसको हम लिखेंगे रिसोर्स डॉट आईडी डॉट और फिर उसका नाम और क्या है, ऐड बटन। इस तरह हमने अगर सोर्स में जाए तो हमने इसको आईडी दी थी ऐड बटन। अब मैं चाहता हूं जब इस बटन पे क्लिक करें तो कोड रन हो कि दोनों जो भी हमने एंटर किया है अपने एडिट टेक्स्ट कंट्रोल्स में, इन दोनों में उनको ऐड कर दे और फिर उसको ऐड करके रिजल्ट यहाँ पे शो करें। तो किस तरह करेंगे, ऐड बटन डॉट क्लिक प्लस इक्वल्स टू डेलीगेट। इस पे तफसील से बात करेंगे किसी और ट्यूटोरियल में। फॉर द टाइम बीइंग
जब हम बटन क्लिक करेंगे तो जो कोड यहाँ पे हो वो एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हमें चाहिए, हमें वैल्यू यहाँ से लानी है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने रिसोर्स से उसको फाइंड करना है कि इस कंट्रोल का नाम क्या है और इसका क्या है। इन कंट्रोल्स को हमने एक्सेस करना है अपने कोड में और फिर उससे वैल्यू को फाइंड करनी है। तो किस तरह, एडिट टेक्स्ट और फर्स्ट नम एडिट टेक्स्ट, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं और फिर उसी तरह फाइंड व्यू बाय आईडी। और इस दफा कौन सा कंट्रोल है या टाइप है इस कंट्रोल की, एडिट टेक्स्ट, और रिसोर्स में उसकी आईडी क्या है, फर्स्ट नंबर एडिट टेक्स्ट, सिंपल एज दैट हो गया। उसी तरह दूसरा एडिट टेक्स्ट कंट्रोल और उसे मैं नाम देता हूँ सेकंड नम एडिट टेक्स्ट, और फाइंड करते हैं, और ये भी एडिट टेक्स्ट है और रिसोर्स फाइल में इसकी आईडी क्या है, सेकंड नम एडिट टेक्स्ट। अब हमारे पास कंट्रोल मौजूद है तो उसके डेटा को हम बड़ी आसानी के साथ कैप्चर कर सकते हैं, और मैं एंटर कर देता हूँ इंटीजर। अब मैं क्यों इंटीजर यूज कर रहा हूँ, आपने नोट रखना है कि जब हमने इसको ऐड किया था तो हमने इसको दिया था नंबर, एडिट टेक्स्ट, तो इसकी इनपुट टाइप नंबर है जो कि है इंटीजर के लिए। अगर हमने इसको डेसिमल नंबर करना है तो थोड़ी देर में उसको उस पर बात करते हैं, या टूल बॉक्स से आपने चूज करना है डेसिमल वाला। चूंकि हमने ये चूज किया था तो अगर डेसिमल नंबर देना है तो ये वाले चूज करेंगे। तो करंटली हमने ये किया है तो हम इंटीजर को यूज करेंगे अपनी कोड में। तो फर्स्ट और फिर फर्स्ट नंबर हमें हमारे पास कहाँ से आएगा, फर्स्ट नंबर एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, और चूंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है एज यूजुअल, कन्वर्ट टू इंट 16 या 32, आपने जो डिपेंडिंग ऑन द साइज, मैं 32 कर देता हूँ, 16 भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह सेकेंड और कन्वर्ट टू इन 32, और फिर ये वाला डॉट टेक्स्ट अब हमारे पास मौजूद है। तो हम रिजल्ट फाइंड कर देते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब रिजल्ट हमारे पास मौजूद है तो हमने क्या करना है, उसे शो कराना है अपने इस वाले में, इस कंट्रोल में जो कि है टेक्स्ट व्यू। तो फिर मैं फाइंड करता हूँ और इस दफा टेक्स्ट व्यू कंट्रोल और रिजल्ट टेक्स्ट व्यू फाइंड कर दें इसको अपने रिसोर्स फाइल में, और ये है टेक्स्ट व्यू इसकी टाइप, और रिसोर्स में फाइल में आईडी है इसकी रिजल्ट टेक्स्ट व्यू। अब मौजूद है तो मैं क्या कर देता हूँ, रिजल्ट टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें टेक्स्ट में शो करो, क्या शो करो, रिजल्ट। लेकिन ये एरर शो कर रहा है कि इंटीजर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले बटन को फाइंड किया जो कि हमारे इस डिजाइनर में है या हमारे इस यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मैंने उसके लिए क्लिक इवेंट, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो कौन सा कोड रन होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। इस कोड को आपने इसके अंदर क्लिक के अंदर लिखना है, अगर पार लिखा तो फिर कोड आपका ऐप काम नहीं करेगा। फिर मैंने अपने दोनों एडिट टेक्स्ट कंट्रोल्स को फाइंड किया और उसकी वैल्यू को लिया और उसे कन्वर्ट किया इंटीजर में, आपके सामने है। फिर मैंने उनको ऐड किया और टेक्स्ट व्यू को फाइंड किया जिसमें हमने रिजल्ट को शो करना है आपके सामने। अब मैं डिप्लॉय कर देता हूँ इसको दोबारा,
आपके सामने है, थोड़ी देर में डिप्लॉय हो जाता है। डिप्लॉय हो गया, F5 पे क्लिक करते हैं, 3 + 3 और आप देख रहे हैं 6। अब मैं अगर ट्राई करूं 35 + 35 तो 70। अब अगर मैं इस स्टेज पर ट्राई करूं कि मैं डेसिमल ऐड करूं तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नंबर कंट्रोल है। तो अब हम इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और डेसिमल की इंटीजर के बजाय इसको डेसिमल करते हैं। तो सबसे पहले आपने मेन XML में जाना है, इसे सेलेक्ट करना है और इसकी टाइप को मैं कर देता हूं डेसिमल। तो मैंने किस तरह इसको डेसिमल करना है, इसके आगे मैं लिख देता हूं नंबर डेसिमल और फिर कॉपी कर लेते हैं और इसको इस दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एग्जैक्टली उसी तरह होगा लेकिन मैं इसको डेसिमल कर देता हूँ, इसकी डेटा टाइप को, और इसे भी डेसिमल कर देते हैं। तो अब अगर मैं डिप्लॉय करूँ आप देख रहे हैं डिप्लॉय कर रहा है और बिल्ड भी हो गया और डिप्लॉय भी हो गया। और अब अगर मैं ट्राई करूं तो आप देख रहे हैं मैं डेसिमल को ऐड कर सकता हूं और आप देख रहे हैं कोई एरर है इसमें, जिसकी वजह से ये हमें ये ऑप्शन दे रहा है, कोड में नजर नहीं आ रहा। थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या मसला है। और मसला है कि हमने इसको स्टिल इंटीजर रखा था, इसको 2 डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है और इसी तरह इसको। अब अगर डिप्लॉय करेंगे तो फिर काम करेगा। आपके सामने है और अब मैं कोशिश करता हूं कि काम करता है या नहीं। और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। इसको चेंज कर देते हैं और आपके सामने है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं टेक्स्ट व्यू कंट्रोल को, जो कि सिंपल टेक्स्ट शो कराता है, आपके सामने है, और एडिट टेक्स्ट। और अगर टूल बार में चले तो टेक्स्ट व्यू कंट्रोल की काफ़ी किस्में हैं। सिंपल टेक्स्ट व्यू जो कि छोटा सा शो करता है टेक्स्ट को, ये ज़रा सा बड़ा शो करता है, ये मीडियम साइज। अगर आपने लार्ज यूज़ करना है तो आप यूज़ करें। मैंने अपने एप्लीकेशन में टेक्स्ट मीडियम को यूज़ किया। ये चारों कंट्रोल्स एक ही जैसे हैं। और फिर इसी तरह एडिट टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है नंबर, नंबर डेसिमल, नंबर साइंड। तो 3 है, हमने इसमें इन दोनों को यूज़ किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।